टुनटुनी की सौतेली माँ। टुनटुनी की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी। ऐसे छोटी बच्ची के लिए बंटी कबूतर ने पिंकी चिड़िया से शादी कर ली। वैसे तो पिंकी चिड़िया टुनटुनी को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब से उसने अपनी बेटी को जन्म दिया तब से उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। माँ, भूख लगी है, मुझे भी दूध दो ना। दूध चाहिए दूध? तू पिएगी तो मेरी दुलारी चिड़िया क्या पिएगी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल भाग यहाँ से, जा डिब्बे में रोटी पड़ी होंगी, खा ले। लेकिन माँ। चुप, जब देखो माँ माँ करके मेरी जान खाई रहती है। मर गई तेरी माँ, तू भी उसके पास चली जाएगी तो मेरी जान छूटेगी। टुनटुनी चिड़िया अभी 5 साल की थी। पिंकी चिड़िया हमेशा सौतेला व्यवहार करती। बंटी कबूतर एक व्यापारी था। हफ्ते 15 दिन, कभी कभी तो महीने भर के लिए चला जाता। टुनटुनी सुन, अगर तूने अपने पिताजी को ये बताया कि माँ मुझसे काम कराती हैं और पीने के लिए दूध नहीं देती, तो देख रही है, इस चाकू से तेरा गला काट दूंगी। नहीं बताऊंगी माँ, नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे मारना मत। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। ये हुई ना बात। चल अब एक काम कर, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। माँ, पर मुझे तो चाय बनानी आती नहीं है। तू चिंता मत कर, चाय खाना मैं सब बनाना सिखा दूंगी। आखिर ये सब काम आगे चलकर तुझे ही तो करने पड़ेंगे। समय गुजरता गया और पिंकी चिड़िया के अत्याचार बढ़ते गए। पिंकी चिड़िया ने उसके बाजू में गरम चिमटा लगाते हुए कहा, तब तेरे हाथ में गर्म चिमटे नहीं लगेंगे तब तक तेरी रोटी गोल नहीं बनेगी। मैं जल गई। मत मारो माँ, मत मारो माँ, मैं बनाती हूँ, गोल रोटी बनाती हूँ। अब आई ना अकल ठिकाने। 1-2 गरम चिमटे और लगाऊंगी ना, बिल्कुल चांद सी गोल रोटी बनाने लगेगी। हाँ। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोली, नहीं माँ, देखो मैंने अभी बिल्कुल गोल रोटी बनाई है, पर मेरे हाथ जल गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है माँ। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझी? जल्दी कर और स्कूल चली जा। और खबरदार, अगर किसी को ये बात बताई तो। नहीं बताऊंगी माँ, रोटियाँ बना दी है, अब मैं स्कूल चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, जा। और स्कूल में सो मत जाना, कहीं वहाँ कहे कि माँ ने सुबह सुबह 4:30 बजे जगाकर खाना बनवाया था। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब की बार बंटी कबूतर बहुत दिनों में वापस आया। वो अपने दोनों बेटियों से बोला, बेटी तुम दोनों मेरे पास आओ। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। दुलारी देखो, तुम्हारे लिए ये नाचने वाली गुड़िया, और टुनटुनी तुमने कैलकुलेटर मंगवाया था ना, वो लाया हूँ। हाँ पिताजी, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। इस बार 12वीं की परीक्षा है। पढ़ाई लिखाई में तो आपकी बेटी का जरा भी ध्यान नहीं है। पता नहीं कैसे पास होगी। ये कैलकुलेटर से क्या गणित जोड़ेगी? इसे तो पूरे दिन गिट्टे उछालने से ही फुर्सत नहीं। इसलिए ये कैलकुलेटर दुलारी को दे दो। उसकी भी तो 8वीं की परीक्षा है इस बार। ये क्या सुन रहा हूँ टुनटुनी? जब भी आता हूँ तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है। पढ़ना है तो पढ़ो, वरना अगले साल ब्याह कर दूंगा। टुनटुनी जरा मेरे लिए खिचड़ी बना दे, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँ। टुनटुनी खिचड़ी बनाने लगी तो अचानक से खिचड़ी जल गई। पिंकी ने जब खिचड़ी देखी तो जोर से चिल्लाई, टुनटुनी तूने खिचड़ी जला दी। अब जब मैं तुझे जलाऊंगी ना, तब पता चलेगा। पिंकी चिड़िया ने गर्म पानी टुनटुनी के ऊपर डाल दिया। टुनटुनी चिड़िया तड़पती रह गई। बस करो माँ, बस करो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। काश आज मेरी माँ जिंदा होती। तो चली क्यों नहीं जाती अपनी माँ के पास? कब तक मेरी छाती पर मूंग डालती रहेगी? जंगल में कालू नाम का कावा था, जो अक्सर टुनटुनी को परेशान देखा करता था। एक दिन उसने टुनटुनी से पूछा और टुनटुनी चिड़िया ने उसे सारी बात बता दी। कैसी माँ है तुम्हारी? इतना जुल्म कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? तुम अपने पिताजी को क्यों नहीं बताती हैं? पिताजी बाहर रहते हैं। अगर मैंने उन्हें सब बताया तो वो अपना काम कैसे कर पाएंगे? चिंता के मारे मर जाएंगे। वैसे भी अब तो इन सब बातों की आदत सी हो गई है।
दूसरी तरफ टुनटुनी की सौतेली माँ टुनटुनी से छुटकारा पाने के लिए जंगल के डॉन भुल्ला चील के पास जाती है और भुल्ला चील के साथ टुनटुनी का 5 लाख का सौदा पक्का कर देती है। कल जब दुलारी और टुनटुनी स्कूल से आ रही होंगी तब तुम उसे किडनैप कर लेना, और हाँ, मेरी दुलारी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले दिन स्कूल से लौटते समय टुनटुनी चिड़िया और दुलारी चिड़िया वापस जा रही थी तो कालू भी उनके साथ था। तभी भुल्ला चील और उसके साथी ने टुनटुनी के बजाय दुलारी चिड़िया को उठा लिया और उसे गाड़ी में डालकर ले गए। क्या तुम उन्हें जानती थी? नहीं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। अब क्या होगा, ना जाने क्या करेंगे वो दुलारी चिड़िया के साथ। वो दोनों गाड़ी का पीछा करते हैं। दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो, टुनटुनी दीदी मुझे बचा लो। कालू कावा ने उन गुंडों की खूब पिटाई करी और टुनटुनी ने पुलिस को खबर करी। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन गुंडों ने पुलिस को बता दिया कि उसकी माँ ने उसे 5 लाख रुपए में बेचा है। टुनटुनी, मैं नहीं जानती थी कि जो गड्ढा मैंने तुम्हारे लिए खोदा था उसमें मेरी बेटी ही गिर जाएगी। मैंने तो तुमसे छुटकारा पाने के लिए सौदा किया था, लेकिन वो लोग दुलारी को ले गए। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मेरी सौतेली बेटी है। मैं इससे नफरत करती थी, लेकिन आज इसी सौतेली बेटी ने मेरी दुलारी को बचा लिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। चलो अब जेल में चक्की पीसना। अपनी बेटी को बेचने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं सर, मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती। जैसी भी है, मेरी माँ है। देखा आपने, जिस सौतेली बेटी को आप नर्क में ढकेल रही थी, वो आपका बचाव कर रही है। मुझे माफ कर दे टुनटुनी बेटा, आज के बाद मैं तुझे दुलारी से भी ज्यादा प्यार करूँगी। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। माँ, इस प्यार के लिए मैं कब से तरस रही थी। दही बेचने वाली चिड़िया। सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। दोनों पति पत्नी दही बेचा करते थे। इनके घर में एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गायू था। अजी सुनते हो, दुकान से आते समय गायों के लिए हरी हरी घास लेते आना। मेरी गाय को हरी हरी घास बहुत पसंद है। ठीक है भाग्यवान, लेता आऊंगा। बंटी कबूतर शाम को दही बेचने चला जाता है। दही ले लो, दही स्वादिष्ट और मीठी दही। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। ले लो मीठी स्वादिष्ट दही, खा लो मीठी और स्वादिष्ट दही। आ रहे हो दही वाले भैया, मुझे 1 किलो दही देना। अभी देता हूँ बहन जी। बंटी भैया, तुम्हारी दही खाए बिना भोजन तो हजम होता ही नहीं। ये मीठी तो है ना? हाँ बहन, अगर मेरी दही मीठी ना हो तो पैसे नहीं लूंगा। इसी तरह 2-3 घंटे में ही बंटी की सारी दही बिक जाती थी। ये सब उसका पड़ोसी कालू कौवा देखा करता था। वह उससे बहुत जलता था। अरे सुंदरी, दही का व्यापार तो हम लोग भी करते हैं, पर ये बंटी के दही में ऐसा क्या खास होता है जो सारे ग्राहक इसी से दही खरीदना पसंद करते हैं? अजी, तुम दूसरों की तरक्की देख देख कर क्यों अपना खून जलाते रहते हो? रंग तो तुम्हारा पहले से ही काला है और जलने की वजह से और काला पड़ गया है। अपने काम पर ध्यान दो, जिसकी किस्मत में जितना होता है वही मिलता है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। जाकर अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। सुंदरी का भी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कालू कौवा सोचने लगता है, कैसे इसके व्यापार को बंद कराया जाए। अगले दिन जब टुनटुनी अपनी गायों का दूध निकालने जाती है तो गायू गाय बेसुध पड़ी थी। गायू, अरे ओ गायू, क्या हुआ तुझे? तो इस तरह बेसुध क्यों पड़ी है? सुनहरी के बापू, जल्दी आओ, देखो ना अपनी गायू को क्या हो गया है। ये कुछ बोल ही नहीं रही है। भी दौड़ा दौड़ा बंटी कबूतर वहाँ आता है और गायू को देखकर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, अब हमारी गाय कभी नहीं बोलेगी। इसे किसी पापी ने जहर दे दिया है। हे भगवान, ये क्या नष्ट हो गया? मेरी गायू से किसकी क्या दुश्मनी थी?
गायों को मारने के बदले वो मुझे मार देता। दोनों रोते हुए गायों को घर के पीछे मिट्टी में दबा देते हैं। अब क्या होगा सुनहरी के बापू, घर कैसे चलेगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम दूसरी गाय खरीद सके। उठो टुनटुनी उठो, चलो घर चलो। अब सब ऊपर वाले के हाथ में ही है, वही हम लोगों को रास्ता दिखाएगा। पूरा दिन दोनों पति पत्नी रोते हैं। फिर सुबह टुनटुनी गायों के पास जाती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वहाँ पर एक पेड़ उग चुका था और दही की बहुत सारी मटकियाँ लटक रही थी। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, बरसों तक तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। अब तुम कितनी भी मर्जी दही बेच सकती हो। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। इस तरह टुनटुनी दही का व्यापार करके खुशी खुशी रहने लगती है। चिड़िया के खरबूजे। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसने अपने घर के पास ही अपने खेत में खरबूजों की बेल लगाई हुई थी। चिड़िया ने अपने खरबूजों की बेलों से अच्छे से सेवा की थी। उसने अपने बेलों को समय पर पानी दिया था और मेहनत की थी। इस कारण चिड़िया के खरबूजे बहुत मीठे थे। चिड़िया अपने खरबूजे तोड़कर बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी पहुंचाती है और उसे अच्छा मुनाफा होता है। और उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। उसने भी खरबूजों की खेती की थी, पर उसकी सारी बेलें सूखी हुई थी, इसलिए उसके खरबूजे फीके और बेस्वाद थे। कालू, कितने का एक खरबूजा दे रहे हो? चाचा छमछम, 5 रुपए। 5 रुपए का है एक खरबूजा। फिर चाचा छमछम कालू कौवे से एक खरबूजा खरीद लेता है और उसे वही खेत में खाने लगता है। छी छी, ये खरबूजा तो बहुत फीका और बेस्वाद है। कौवे, मेरे 5 रुपए भी जाया गए और मुंह का स्वाद भी खराब हुआ। ये कहकर चाचा छमछम खरबूजा खाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगर ऐसे पक्षियों को मेरे खेत के खरबूजे पसंद न आए तो कोई भी मुझसे खरबूजे नहीं खरीदेगा। मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। चाचा छमछम तो बिना खरबूजा खाए ही वहाँ से चला गया। कालू, चिड़िया तो अपने खरबूजे बेचकर लाखों मुनाफा कमा रही है। क्या अब हमारे खरबूजे कोई भी नहीं खाएगा? मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। कालू उसी समय अपने मामा जी की तरफ उड़ता है। मामा जी, कुछ ऐसा करें जो मेरे खरबूजे भी चिड़िया की तरह मीठे हो जाएं, वरना मेरे खरबूजे खेत में ही गल सड़ जाएंगे और कोई भी मेरे खरबूजे नहीं खाएगा। तुमने अपनी बेलों को पानी नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे खेत के खरबूजे फीके हैं। मगर मेरे पास एक उपाय है। लो, तुम ये केमिकल ले जाओ। केमिकल? मगर इससे क्या होगा मामा जी? बताता हूँ। तुम इस बोतल में से एक टीका भर के हर खरबूजे में लगा देना। इससे खरबूजे मीठे हो जाएंगे। वाह मामा जी, वाह, मुझे पता था ऐसे मुश्किल समय में मेरे मामा जी ही कोई उपाय बता सकते हैं। फिर कालू कौवा वो केमिकल वाली बोतल उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को गौरी कालू बड़े बड़े खरबूजों में एक टीका केमिकल वाली बोतल से भरकर लगा देते हैं। कुछ ही देर बाद सारे खरबूजे पके हुए लगने लगते हैं। कालू जी, अब तो हमारे खरबूजे भी बिकेंगे ना? क्यों नहीं, हम चिड़िया से 2 रुपए सस्ते जो देंगे खरबूजे। फिर वो दोनों घर जाके सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन कौवा और कावी केमिकल वाले खरबूजे तोड़कर बेचने लगते हैं।
मीठे मीठे खरबूजे, चिड़िया से 2 रुपए सस्ते खरबूजे लो। ये सुनकर कबूतर वहाँ आता है। पहले मैं खाकर चेक करूँगा और फिर बाद में पूरे 5 किलो लूँगा। लो लो खाओ चाचा कबूतर, जैसे चाहे तसल्ली करो। फिर कालू कौवे से एक खरबूजा लेकर खाता है जो बहुत मीठा था। सच में कौवे और कौवी, ये खरबूजे तो बहुत मीठे हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही मीठे हैं। आप मुझे 5 किलो खरबूजे दे दो। फिर कबूतर कौवे को पैसा देता है और खरबूजे लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर जैसे ही घर में पहुँचता है उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लूसी लूसी मर गया, मैं मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ। मिट्ठू तोता भी कौवे से खरबूजे लेकर खा लेता है। वो मैंने तो पहली बार इतना मीठा खरबूजा खाया है। हमने बहुत मेहनत की है, एक एक खरबूजे को केमिकल वाला टीका लगाया है। क्या कहा गौरी? मुझे सुना नहीं। कुछ नहीं, गौरी ने कहा है कि हमने एक एक बेल को मेहनत से पानी दिया है, इस कारण हमारे खरबूजे बहुत मीठे हैं। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू अभी रास्ते में ही था कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। मर गया, मैं मर गया, कोई मुझे बचाए। मिट्ठू ऐसे ही मदद की गुहार लगाता है मगर वहाँ कोई नहीं होता कि मिट्ठू की आवाज़ कोई सुनता। शाम तक कौवा और कौवी सारे ही केमिकल वाले खरबूजे बेच लेते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही हमारे खरबूजे बिकते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। शाम को जब रानो चिड़िया अपने खेत से घर वापस जा रही थी तो तोते को एक पेड़ पर गिरा हुआ देखकर वहाँ आती है। मिठू मिठू, क्या हुआ है? कुछ बोलो भी। मैंने कालू से खरबूजा लेकर खाया था और मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। फिर चिड़िया जल्दी से मिट्ठू को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ कबूतर और लूसी पहले से ही आए हुए थे। वहाँ कबूतर के ड्रिप लगी हुई थी। क्या मिठू ने भी कौवे के खेत से खरबूजे खाए हैं? हाँ लूसी, बेचारा पेड़ पर गिरा हुआ था, मैं इसे उठाकर यहाँ ले आई। मैं इसे दवा देती हूँ। पहले भी कई पक्षी पेट दर्द की दवा लेकर गए हैं। जिसने भी कालू कौवे से खरबूजे लेकर खाए सबके पेट में दर्द है। इसका मतलब कालू और गौरी ने अपने खरबूजे को कोई केमिकल लगा रखा है। मैं आज ही उनका पीछा करती हूँ और सच सामने लाती हूँ। फिर चिड़िया घर जाने के बजाय कौवा के खेत के एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। फिर आधी रात को कौवा और कौवी भी केमिकल वाली बोतल लेकर आ जाते हैं। कालू, आज केमिकल थोड़ा सा ज्यादा डालना ताकि खरबूजे कल से भी ज्यादा मीठे हो जाएं। चिड़िया पेड़ के पीछे ये सब देख रही थी। तो ये बात है, ये दुष्ट कौवे खरबूजों को केमिकल वाले टीके लगा रहे हैं। कालू कौवा भी केमिकल वाली बोतल से टीका भर भर के खरबूजों को लगाया जा रहा था। सुबह हो जाती है। चिड़िया सब पक्षियों को लेकर कौवा और कौवी के खेत में आ जाती है। हमें सब पता चल गया है दुष्ट कौवों कि तुम कैसे पक्षियों की जानों से खेल रहे हो। खरबूजों को केमिकल वाले टीके लगाते हो। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। कैसे टीके? हमें तो कुछ पता नहीं है। फिर कबूतर पुलिस को बुला लेता है। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पंजों को पंख लगाती हूँ, मुझे माफ कर दो। गौरी ऐसे रोती है मगर पुलिस गौरी और कालू को पकड़ कर ले जाती है और उन्हें बुरे कामों की सजा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का फल हमेशा बुरा होता है।